मक्का में हज के दौरान क्यों तैनात किया गया है मिसाइल डिफेंस सिस्टम? हज पर क्यों सतर्क हुआ सऊदी अरब? और किस देश का है यह रक्षा कवच? जानेंगे सब कुछ और साथ में आपको बताएंगे ईद उल अजहा के मौके पर तालिबान सरकार का बड़ा कदम, दुश्मनों का साथ देने वालों को भी माफी, सभी अफगानी नागरिकों को वतन लौटने की अपील। वहीं ईद के मौके पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भी बड़ा बयान, अपने देश के मुसलमानों का भी जीत लिया दिल। तो दोस्तों सब कुछ हम आपको एक एक करके आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। बीबीसी के मुताबिक सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का में जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मस्जिद अल हराम यानी काबा की एक सैन्य हेलीकॉप्टर से निगरानी करते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, एयर डिफेंस फोर्सेज, वो आंख जो कभी पलक नहीं झपकाती और उनका मिशन खुदा के मेहमानों की हिफाजत करना है। सऊदी रक्षा मंत्रालय की ओर से एक्स पर शेयर की गई दो पोस्टों में से एक में मक्का में जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल डिफेंस को शहर के चारों तरफ तैनात दिखाया गया है, जबकि इसके पीछे अल हराम मस्जिद के सामने स्थित मशहूर इमारत सऊदी क्लॉक टावर भी दिखाई दे रहा है। दूसरी पोस्ट में एक सैन्य हेलीकॉप्टर को मस्जिद अल हराम और उसके चारों तरफ के इलाके की निगरानी करते दिख रहा है। इस साल लगभग 17 लाख लोग यहां हज का फर्ज अदा करने के लिए जमा हुए हैं। बीबीसी के मुताबिक सऊदी रक्षा मंत्रालय की ओर से शेयर की जाने वाली ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया यूजर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि हज के दौरान सऊदी सरकार को यह हवाई रक्षा प्रणाली लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ हलकों में यह बहस भी हो रही है कि क्या सऊदी अरब ने हज के मौके पर मक्का में यह डिफेंस सिस्टम यमन के हौती लड़ाकों के संभावित हमले से बचाव के लिए लगाया है। सऊदी अरब के नेतृत्व में हौतियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां शुरू होने के बाद से हौती लड़ाकों ने कई बार सऊदी अरब के शहरों को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब अतीत में हौथियों पर मक्का पर भी मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि हौथियों ने मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर पर हमले के आरोपों का खंडन किया है। सऊदी अरब की मीडिया के अनुसार सऊदी अरब ने हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए मक्का के चारों तरफ जमीन से हवा में मार करने वाले अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बार हज के मौके पर ज़ायरीनों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर सऊदी सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने बताया कि सऊदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हज करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिले। इसके लिए एक खास प्लान तैयार किया गया है, जिसमें पुलिस, ट्रैफिक कंट्रोल, भीड़ को संभालना और किसी भी इमरजेंसी से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि हज के दौरान हर जगह पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स और करीब 5000 कैमरे लगाए गए ताकि अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। इसके अलावा सऊदी एयरफोर्स यानी वायुसेना भी हज के दौरान मदद में लगी हुई है। वो हवाई रास्तों की निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर जमीन पर मौजूद टीमों को मदद भी दे रही है। दरअसल पिछले साल हज के दौरान कुछ दिक्कतें आई थी, जैसे ज्यादा गर्मी, कम सुविधाएं और कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। इसी वजह से इस बार पहले से ज्यादा सख्त और पक्की तैयारी की गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने जो तस्वीरें शेयर की है उनमें पैट्रियट MIM 104 डिफेंस मिसाइल सिस्टम देखा गया। ये एक अमेरिकी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिसे रेथियोन और लोकहीड मार्टिन नाम की कंपनियों ने बनाया है। ये सिस्टम लंबी दूरी तक मार कर सकता है और ड्रोन, जहाज, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को पहचान कर उन्हें हवा में ही मार गिराने की ताकत रखता है। वहीं दूसरी ओर अखबार ट्रिब्यून के मुताबिक अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने उन तमाम अफगानों को आम माफी दी है जिन्होंने पहले अमेरिका या पश्चिमी देशों की सेनाओं के साथ काम किया था।
साथ ही सरकार ने उन लोगों से भी अपील की है जो अमेरिका जाने की सोच रहे हैं कि वो अब अपने देश लौट आए, क्योंकि अब अमेरिका में एंट्री की शर्तें पहले से भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते बुधवार को 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में दाखिल होने पर रोक लगाने का फैसला किया, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने 7 और देशों के नागरिकों पर कुछ और पाबंदियां भी लगाई है। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला उन्होंने इसलिए लिया है ताकि अपने देश के लोगों को विदेशी आतंकवादियों से बचाया जा सके। इस फैसले के बाद अफगान प्रधानमंत्री हसन अखुंद ने शनिवार को देश के लोगों से अपील की है कि वो विदेश जाने के बजाय अपने वतन लौट आएं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी, चाहे उन्होंने पहले अमेरिका की सेनाओं के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ काम ही क्यों न किया हो। ये जानकारी अल जजीरा की रिपोर्ट में भी दी गई है। ईद उल अजहा के मौके पर एक भाषण देते हुए जिसे सरकारी मीडिया ने दिखाया, हसन अखुंद ने कहा, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो डर रहे हैं कि अब अमेरिका ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। आप लोग अपने वतन लौट आइए, चाहे आपने अमेरिका के लिए 20 या 30 साल काम किया हो, उनके मकसद पूरे किए हो, यहाँ तक कि इस्लामी शासन को नुकसान पहुंचाया हो, तब भी आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उन्होंने आगे कहा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि तालिबान के सबसे बड़े नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा ने सभी के लिए माफी का ऐलान किया है। दरअसल जब से तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभाली है, उन्होंने पहले भी एक बार सभी उन अफगानों के लिए आम माफी का ऐलान किया था जो कभी अफगान सेना या पश्चिमी समर्थित सरकार के साथ काम कर चुके हैं। बीते कई दशकों से अफगान लोग जंग और संघर्ष की वजह से बड़ी संख्या में अपने देश से पलायन कर चुके हैं, लेकिन जब अमेरिका और उसके साथी देशों की सेनाएं अचानक अफगानिस्तान से निकली तो एक नई लहर शुरू हुई। बहुत से लोग देश छोड़कर भागने लगे क्योंकि उन्हें डर था कि तालिबान उन्हें अमेरिका के साथ काम करने की सजा देगा। वहीं दूसरी ओर ईद उल अजहा के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ये बधाई शुक्रवार को एक बयान में दी। रूसी भाषा में ईद उल अजहा को कुर्बान बैराम कहा जाता है। पुतिन का यह बधाई संदेश रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन की वेबसाइट पर डाला गया है। वहां भी उन्होंने ईद को कुर्बान बैराम ही कहा है। पुतिन ने अपने संदेश में कहा, मुसलमान इस त्योहार को मानकर अपने पुराने समय की परंपराओं, दया, इंसानियत और हमदर्दी की सीख को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने रूस में रहने वाले मुस्लिम लोगों की भी तारीफ की और कहा, हमारे देश में मुस्लिम समुदाय कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये लोग अपने कल्चर, तालीम, अच्छे कामों और सेवा भाव से रूस और यहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। ये सब बहुत ही काबिल तारीफ है और इनको इसका पूरा सम्मान मिलना चाहिए। दरअसल रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका कुल इलाका करीब 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर है। वहीं आबादी है करीब 14 करोड़ 60 लाख। रूस में सरकार ने 4 धर्मों को आधिकारिक मान्यता दी है: ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म। रूस में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म मानते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम है। रूस की आबादी का करीब 10% हिस्सा मुसलमानों का है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।